ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखिए मेटल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेटल ब्रह्मांड में दो प्रकार से हैं। मेटल देखिए ब्रह्मांड में द्रव और ऊर्जा। ब्रह्मांड में क्या क्या है? द्रव, दो होता है। पहला होता है द्रव और दूसरा होता है ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए द्रव ऊर्जा मतलब द्रव क्या है? द्रव क्या है जिसको हम मेटल कहते हैं। मेटल, ठीक है। मेटल क्या है, द्रव क्या है, सो आप जानते हैं अपना लोग, ओके। अब देखिए वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जैसे देखो ईटा ले लो, ये क्या हुआ, थोड़ा स्थान तो घेरा ना, स्थान घेरा ना जी, स्थान तो ये घेरा ना, देखिए ना स्थान घेरा नहीं, ये घेरा ना स्थान, ये स्थान घेरा ना। तो कह रहे हैं वे वस्तु जो स्थान घेरता है तथा उनमें भार होता है। इसमें तो कुछ ना कुछ वेट होगा ना, वेट होगा ना, वेट तो होगा ही। इसी को हम वेट इंग्लिश में वेट कहते हैं और भार हिंदी में कहते हैं। इसमें तो कुछ भार होगा। अब देखिए ये जैसे ईटा है, अब मोबाइलें ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, ETC, ये सब क्या है? सब क्या है? द्रव है, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर द्रव कहलाता है। मतलब जो मेरे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु में वेट हो और जो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, ओके। अब देखिए भार क्या होता है, वेट क्या होता है? वेट क्या होता है जिसको हम भार कहते हैं, ओके। अब देखिए ये क्या है, कहता है जिन बल से पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचता है, जिन बल से, ये पृथ्वी है, ये एक वस्तु है, इसको ऊपर फेंके और जिन बल से पृथ्वी अपने ओर इस वस्तु को खींचेगा, ठीक है, जिन अपने ओर उस वस्तु को खींचेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं, ओके। भार उसी को कहते हैं। अब देखिए W बराबर होता है mg, मास, ओके। और देखिए F बराबर भी होता है mg, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ओके। ये मास हो गया m और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो गया, ठीक है। स्मॉल g का मान कितना होता है? स्मॉल g का 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर होता है स्मॉल g का मान, ओके। अब देखिए कहता है भार को किस में मापते हैं, मतलब वेट को किस में मापते हैं? किलोमीटर में। वेट का मात्रक kg होता है, जिसे हम किलोग्राम कहते हैं, ओके। इनका मान बदलता है क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर है। क्या कहता है? भार का मान बदलता है, क्यों बदलता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। भार किस पे निर्भर करता है? भार जो है किस पे निर्भर करता है? भार किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पे। किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पे,
किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पे भार निर्भर करता है। ओके, अब देखिए द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान, जिसको हम मास बोलते हैं। ओके, अब देखिए मास क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं अपना लोग बारीकी से। अब देखिए कहता है किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिणाम मैग्नीट्यूड को इसका द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिणाम को, मैग्नीट्यूड को, इसका द्रव्य कहते हैं। अब देखिए द्रव्य का मान सभी स्थान पर समान रहता है। मतलब द्रव्य का जो मान है, द्रव्य का जो मान जो है वो सभी स्थान पर बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ओके, सभी स्थान पे क्या होता है? द्रव्य का द्रव्यमान का मान बराबर होता है। अब देखिए इसका मान भी, इसका ऐसा मात्रक द्रव्य का ऐसा मात्रक जो होता है, मास का ऐसा मात्रक होता है kg, किलोग्राम। ओके, अब देखिए इसमें मेटल में अब पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी, जिसको हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या है? देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब देखिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, एक आदमी है, ठीक है। ये जो कार्य करेगा, इसका जितना क्षमता रहेगा उतना ही कार्य करेगा। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर जितना क्षमता रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को एनर्जी कहते हैं। ओके, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, परिभाषा सोल्व। अब देखिए ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही आकार। ऊर्जा का क्या क्या नहीं होता? ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही आकार। क्या क्या नहीं होता है? ऊर्जा में नहीं भार होता है, नहीं आकार होता है। सिंपल सी पॉइंट है, याद रखना है। अब देखिए इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मतलब ऊर्जा का अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ऊर्जा का अनुभव ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। ओके, अब देखिए कह रहा है किंतु ऊर्जा क्या कह रहा है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहे हैं। देखिए ऊर्जा का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रकाश, ऊष्मा, ओके, ध्वनि, विद्युत, ये सब ऊर्जा का एग्जाम्पल है।
अब देखिए द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या बता रहे हैं। द्रव्यमान 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 तथा ऊर्जा में संबंध। ओके। अब देखिए द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या संबंध है। देखिए E बराबर होता है mc²। आप लोग पढ़े होंगे E बराबर mc² होता है, ठीक है। अब देखिए mc² क्या होता है। E बराबर mc² होता है। ये हो गया E बराबर mc²। अब लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे। तो ये देखिए C, ये जो है प्रकाश का वेग है। C वेग है। ये E जो है उत्पन्न ऊर्जा है। और ये M जो है नष्ट होने वाला द्रव्यमान है। M क्या है। नष्ट होने वाला द्रव्यमान है। ओके। अब देखिए द्रव की अवस्था क्या होता है। द्रव की अवस्थाएं। ओके। ये क्या होता है द्रव की अवस्थाएं। देखिए इसकी 3 अवस्थाएं हैं। द्रव का कितने अवस्था हैं। 3 अवस्थाएं हैं। देखिए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। पहला हो गया ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। द्रव, गैस, 3 अवस्था। लिक्विड, गैस, सॉलिड। ओके। अब देखिए टेबल जो है ठोस का एग्जाम्पल है। टेबल ठोस है। टेबल, कुर्सी, ठीक है, मेज, ये सब क्या ठोस है ना। अब देखिए पानी, लिक्विड का पानी एग्जाम्पल है। गन्ने का रस, ठीक है, पारा, ये सब लिक्विड का एग्जाम्पल है। अब देखिए गैस, LPG, CO2, H2, CNG, ये सब गैस का उदाहरण है। अब देखिए ठोस में क्या होता है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस क्या होता है। ठोस जो है उसमें आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है। निश्चित होता है। निश्चित होता है। ओके। अब देखिए द्रव, आयतन फिक्स होता है। द्रव में क्या होता है। द्रव में, लिक्विड में क्या होता है। आयतन फिक्स होता है। आयतन क्या होता है। आयतन मतलब जिसको इंग्लिश में वैल्यू
ये क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स रहता है। ओके, अब देखिए आकार जो है इसका, द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ओके, अब देखिए द्रव की वह अवस्थाएं जिनका आयतन वैल्यू निश्चित परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है, तो वो कौन कौन सा है। एग्जाम्पल देखिए, द्रव का वो अवस्थाएं जिसका आयतन क्या होता है, आयतन फिक्स होता है और उसका आकार फिक्स नहीं होता है, वो अवस्था कौन सा है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा, जल हो गया, दूध हो गया, पारा हो गया, गिल्सी हो गया, तेल हो गया, ये सब का जो अवस्थाएं हैं क्या है, इसका आयतन फिक्स है, ठीक है, लेकिन अवस्थाएं जो हैं, आकार जो है इसका फिक्स नहीं होता है, इसे हम द्रव कहते हैं। द्रव का एग्जाम्पल भी है। अब देखिए गैस क्या है, द्रव की वह अवस्थाएं जिनमें न तो आयतन न ही आकार निश्चित होता है। द्रव, अब देखिए गैस वह अवस्था है जिनका न तो आयतन फिक्स होता है नहीं आकार फिक्स होता है, नहीं आयतन फिक्स होता है नहीं आकार फिक्स होता है, गैस उसे कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइए गैस किसे कहते हैं। वायु, इसमें ना फिक्स है ना, वायु कुछ नहीं फिक्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब में कुछ फिक्स नहीं है, नहीं आकार फिक्स है, ये सब है, ये जो है गैस है। अब देखिए जल, जल कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही चलते हैं। जल जिसको वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका समान अवस्थाएं द्रव है, इसका समान जो अवस्थाएं है क्या है, द्रव है, समान अवस्था द्रव है। ओके, लिक्विड, इसको 0 से कम पर ठोस हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस के फॉर्म में बदल जाता है। ओके, अब इससे अपना लोग सीख जाएंगे। अब देखिए प्लेनियम, ये क्या होता है, ये जो प्लेनियम है ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेम्बर, ठीक है, ये ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस, ये उदासीन होता है। द्रव जो है उदासीन, उसे हम प्लेमेरिक कहते हैं। अब देखिए इसमें ठोस द्रव गैस विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, मतलब विद्युत के रूप में ठोस द्रव गैस ये तीनों क्या है, उदासीन होते हैं, परंतु ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश मान आयनीय होता है, ठीक है, अवस्था में होता है, आयनीय अवस्था में, आयरन की अवस्था में होता है। ओके, यह आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाता है, यही जो है अवस्था आयनीकरण प्लाज्मा कहलाता है। ओके, द्रवों में अवस्था परिवर्तन, मतलब द्रव का जो अवस्था परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते। द्रवों में अवस्था परिवर्तित
परिवर्तन। ओके, इसको हम कहते हैं, देखिए, द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण है अणुओं मतलब मोलकुन की गतिज ऊर्जा एवं एवं स्थिति ऊर्जा है। ये दोनों जो है द्रव्य में अवस्था में परिवर्तन करता है। कौन कौन सा ऊर्जा है? एक तो होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थिति ऊर्जा। ये दोनों चीज़ क्या करता है? द्रव्यों में अवस्था का परिवर्तन करता है। ओके, बदलता है। अब देखिए तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर ठोस से द्रव में ये बदला है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर हाई होगा, अणु अवस्था रूप से गति करने लगा होगा और द्रव गति अवस्था में बदल गया होगा। अब देखिए टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये ठोस है, इसमें द्रव में बदले एक नियंत्रण टेम्परेचर पे जाके ये गति कर रहा है, करने लगे और द्रव की गति अवस्था में बदल गया। ये किसके गति अवस्था में बढ़ गया? ये ठोस गति अवस्था में था, अब ये द्रव की गति अवस्था में बदल गया। टेम्परेचर कम करने पर उपयुक्त की विपरीत क्या होगा? मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर क्या होगा? ये द्रव से ठोस में बदलना प्रारंभ कर देगा। ओके, ये द्रव्यमान मेटल का चैप्टर ख़त्म हो गया। पॉलिटेक्निक, ऑल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कितना शॉर्ट में बताएं।